हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा बेली फैट यानी पेट की चर्बी के बारे में। सड़क पे निकल जाइए, हर दूसरा तीसरा आदमी जिसका पेट बाहर क्यों निकला हुआ है। क्या ये पेट की चर्बी को कम करना इतना मुश्किल है? मैं कहूँगा शायद थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से आज मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आप पेट की चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट आपको इन वीडियोस में, इस चैनल में जो भी बातें बताता हूँ वो सारी साइंटिफिक बातें होंगी। सभी बातें ऐसी बातें होंगी जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि ये जो चर्बी है ये पेट में इतनी जल्दी क्यों जमा हो जाती है और जल्दी से जाती क्यों नहीं है, इस बारे में आज जानेंगे। अगर आप ये जान जाएंगे कि चर्बी पेट में जमा क्यों होती है तो आप वो रीज़न जानेंगे और उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि पेट में चर्बी जमा क्यों होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पेट में चर्बी जमा होने का कारण है हमारा शरीर का मूवमेंट का ना होना, हमारा शरीर लचीला ना होना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, खेलता है, कूदता है और शरीर की खूब सारी उसकी एक्सरसाइज होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा शरीर का लचीलापन दूर होता जाता है, प्लास्टिसिटी ज़्यादा आ जाती है। इलास्टिसिटी से ज़्यादा हमारे शरीर में प्लास्टिसिटी हो जाती है, यानी कि हमारा शरीर जो है कठोर होने लगता है। किसी न किसी रूप में हमारा हाथ की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज तो हो जाती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी पेट हमारा धीरे धीरे कड़ा होने लगता है, उसका लचीलापन बिल्कुल भी खत्म होने लगता है। इसके कारण क्या होता है कि जब भी शरीर में एक्सेस फैट जाता है वो जाकर के पेट में ही जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारी तोंद जो है वो बाहर निकल आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ पैर दुबले होते हैं, उनका वजन भी ठीक होता है, लेकिन उनका पेट बाहर क्यों निकला होता है? क्योंकि उनका जो पेट है वो लचीलापन खत्म होने के कारण वहाँ पे जो फैट है वो आसानी से जम जाता है, जिसके कारण पेट बाहर निकल आता है। इसके अलावा एक और रीज़न है खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम पानी पी लेते हैं तो पेट में होती है जठराग्नि, यानी एक ऐसा एससीएल्स और कई सारे जूसेस निकलते हैं जो हमारे खाना को पचाते हैं। अगर हम तुरंत पानी पी लेते हैं खूब सारा तो क्या होता है, वो जूसेस जो होते हैं वो पानी मिलने के कारण भोजन को अच्छे से पचा नहीं पाते हैं। तो हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी से भी बचना चाहिए। तो निकलने का अगला रीज़न है देर रात में खाना खाना। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। चूँकि आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है, तब भी फिर भी कम से कम 8 बजे तक तो भोजन कर ही लेना चाहिए। यानी सोने से कम 2 घंटे पहले, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक अपना भोजन कर लें, ताकि भोजन को पचाने के लिए थोड़ा सा शरीर में मूवमेंट बना रहे। इसके अलावा अगला रीज़न है कि हम खाना को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं। अगर हम खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में जो हमारा सलाइवा है यानी लार है वो मिल नहीं पाती है, जिसके कारण शरीर में एल्कलिनिटी काफ़ी कम हो जाती है। यानी जो लार होती है वो एल्कलाइन होती है, हमारा शरीर एसिडिक, पेट में एसिड होता है। अगर लार और एसिड आपस में मिलता है तो बॉडी में बैलेंस बना रहता है। तो अगर हम खाना को बहुत जल्दी जल्दी में खा लेते हैं और अच्छे से चबाते नहीं हैं तो वो भी भोजन अच्छे से पचता नहीं और पेट में सड़ता है। और बेली फैट का सबसे बड़ा रीज़न है शुगर वाली चीज़ें खाना, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। जितने भी पैक्ड आइटम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी और शुगर होती है। इन आइटम्स को भी खाने से भी हमारा पेट जो है वो बाहर की ओर निकल आता है। अभी तो हम समझ गए कि ये कई सारे रीज़न है जिसके कारण हमारा जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल आता है, यानी हमारी तोंद निकल आती है। अब हम जल्दी से समझते हैं कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है, यानी क्या क्या नहीं खाना है। जैसा कि मैंने शुगर की बात करी तो शुगर आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। इसके अलावा मैदा आपको बिल्कुल बंद कर देना है। इसके अलावा पैक फूड हो गया, रिफाइंड फूड हो गया, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है जो हमारी बॉडी में फ़ैट को बढ़ाता है। इसके अलावा मैदा, जैसे कि मैंने कहा, तो मैदा की जगह हम लोग क्या करें, जो आटा लेते हैं, जो आटे की जो रोटी बनती है उसमें चना मिला लें, यानी आटे चने की रोटी भी हम खा सकते हैं। और मिलेट का उपयोग भी अपने दैनिक जीवन में हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और उसमें कैलोरीज़ ही कैलोरीज़ होती है, उसमें किसी भी तरीके का फाइबर्स नहीं होता है, तो कोई भी न्यूट्रिशन उसमें नहीं होता है। तो हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पैक जूस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर और कैलोरीज़ होती हैं,
ना, उसमें कोई भी न्यूट्रिशंस ना के ही बराबर होता है। तो पैक फूड्स और पैक जूसेस से भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा आइसक्रीम हो गई, केक हो गई, पेस्ट्री हो गई, इन सब से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में कैलोरीज होती हैं जो हमें बेली फैट बढ़ाने में मदद करती हैं। तो भाई अब समझते हैं कि अब करना क्या है। अब सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि मैंने तो बता दिया कि क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, रीज़न भी बता दिया क्यों होता है। अब हम समझेंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारा अपना बॉडी के लिए जो हमारा जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाना है। उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। रोज़ सुबह उठ करके घास में निकल जाइए नंगे पैर और कुछ देर चलिए 10-15 मिनट, और कुछ एक्सरसाइज करिए और कुछ योगा करिए। इसमें कपालभाति बहुत अच्छा रोल करेगा। कपालभाति की वीडियो आप यूट्यूब में देखिए और उसको देख करके कोशिश कीजिए। रोज़ 5 मिनट भी अगर आप करेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा फाइबर वाली चीज़ अपने भोजन में शुरू करिए। खाने से ठीक पहले कम से कम 1 प्लेट सलाद जरूर खाइए। पहले 1 प्लेट सलाद खा लीजिए ताकि खूब सारा फाइबर्स आपके पेट में पहुंच जाए। उसके बाद जो आपका डेली रूटीन का भोजन है वो करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि हेल्प करेगा फैट को रिड्यूस करने में। अब आपको बताता हूँ घरेलू रेसिपी, जो आप घर पे ही चीज़ों में, किचन में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनसे कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपना बेली फैट कम करने में। तो आप ले लीजिए लौंग, दालचीनी और जीरा, ये तीनों चीज़ें ले लीजिए और इनका जैसे मान लीजिए 25-25 ग्राम आपने ले लिया। इन तीनों को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद इस पाउडर को 1 चम्मच लीजिए और रोज़ सुबह गुनगुने पानी के साथ इसमें थोड़ा सा पहले गुनगुने पानी में इसको उबाल लीजिए। पहले पानी में इसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसको जब ये पानी 3/4 हो जाए तब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, यानी जब ये गुनगुना होगा, गुनगुने पानी को इसको सुबह खाली पेट इसको पीजिए। ऐसा आप इसको महीने भर तक करिए। उसके बाद इसको फिर 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर महीने भर कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि तेज़ी से आपका जो पेट का बेली फैट है, जो कि विसरल फैट होता है, वो जो है धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर समय हाइड्रेटेड रहें, यानी आप खूब पानी पीते रहें। जब आप खूब सारा पानी पिएंगे तो शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ये बीच बीच में छोटा मोटा कुछ खाने की जो एक क्रेविंग सी होती है, वो क्रेविंग नहीं होगी। तो दोनों चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे और बार बार खाने की जो आपकी क्रेविंग होगी वो भी रुक जाएगी। तो ये भी जो हेल्प करेगा बेली फैट को कम करने में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में लिखिए, मैं उसमें ज़रूर वीडियो लाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।